मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में आपका टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। यानी कि अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका थॉर्नडाइक का प्रश्न और भूल का सिद्धांत, यानी कि प्रश्न और त्रुटि का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति के समक्ष कोई परिस्थिति जब आ जाती है तो कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह उसके प्रति अनुक्रियाएं करता है। तो जब अनुक्रियाएं करता है तो उसका संबंध उससे उद्दीपक से हो जाता है। इसको हम कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कह सकते हैं, उसको संबंधवाद का सिद्धांत कह सकते हैं, इसको प्रश्न व भूल का सिद्धांत भी कह सकते हैं। जैसे हम जब नए घर में जाते हैं तो चाबी का गुच्छा हमको मिलता है। चाबी का गुच्छा में हम जो है हर कमरे की चाबियां हमको पहचान में नहीं आती, लेकिन बार बार प्रयत्न करने पर, बार बार उसको सीखने पर हम उस चाबी को जो है पहचान जाते हैं कि वो किस कमरे की है। तो इस प्रकार से चाबी का गुच्छा एक महत्वपूर्ण उद्दीपक है और उसके प्रति जो हमने सीखा, वो जो अनुक्रियाएं की, उसको हम कहते हैं संबंध। यानी कि उद्दीपक के साथ जो संबंध स्थापित हो जाता है उसी को हम थॉर्नडाइक का प्रश्न भूल का सिद्धांत कहते हैं। पहले हम त्रुटि करते हैं किसी काम को सीखने में, जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, पहले त्रुटि करते हैं उसके बाद हम सीख जाते हैं। तो मतलब प्रयत्न करने पर जो त्रुटियां होती हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं इसको। ट्रायल एंड एरर थ्योरी मीन्स प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत को जो है थॉर्नडाइक ने दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत में है। उसके बाद पावलोव का भी कराऊंगी। यानी कि थॉर्नडाइक ये बीएड डीएलएड सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उद्दीपक मीन्स स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। तथा इसको संबंधवाद का, दोनों में जो संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है, ये जो संबंध है इसको हम कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। अधिगम का बड़ा महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत है ये, संबंधवाद का सिद्धांत भी आप बोल सकते हैं, इसको प्रश्न व भूल का सिद्धांत भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रायल एंड एरर। इसमें थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को जो है पिंजड़े में बंद किया, ठीक है, जिसका दरवाज़ा लीवर दबाने पर खुलता था। लीवर दबाने पर खुलता था तो पिंजड़े के बाहर कुछ भोजन रखा, जिससे बाहर निकलकर भोजन करने के लिए बिल्ली उछल कूद करने लगी, क्योंकि उसको भूख लगी थी, उछल कूद करने लगी। अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ गया, जिससे उसका दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन कर लिया। ऐसा उसने बार बार किया और लास्ट में एक स्थिति ऐसी आई कि वो तुरंत जो है पिंजरे के लीवर को दबाती और भोजन कर लेती थी। तो हम इसको कहते हैं कि उसने बार बार प्रयत्न किया, यानी कि ट्रायल एंड एरर। कई बार उससे कमियां भी हुई, लेकिन बाद में वो उस चीज़ में सक्सेस हो गई। तो वो सीख गई कि किस तरह से जब मुझे भूख लगेगी तो मैं लीवर दबाकर उसका जो है भोजन ले सकती हूँ। तो उसने वो सीख लिया। इसी को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसका जो है अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग देखें तो क्या हो सकता है कि इसमें सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है। ओके, सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है इसके द्वारा। और क्या हो सकता है, इसमें नवीन कार्य को करने के पूर्व के अनुभव का लाभ उठाने की दक्षता या क्षमता विकसित हो जाती है। इसी तरह से यह भाषा व गणित के लिए बड़ा उपयोगी है। भाषा व गणित के लिए उपयोगी
क्योंकि बार बार ट्रायल करने पर ही गणित के जो सवाल हैं वो सॉल्व हो पाते हैं। बार बार जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तभी हम सीख पाते हैं। ठीक है, अभ्यास करने से व्यक्ति कुशाग्र हो जाता है। ठीक है, अब जब हम बार बार किसी काम को करते हैं तो कैसे हो जाते हैं, उसमें मतलब स्किल हो जाते हैं, स्किल प्राप्त हो जाता है हमको। तो ये इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, तथा मंदबुद्धि के बालकों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ओके, थॉर्नडाइक का सिद्धांत मंदबुद्धि के बालकों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अब इसकी जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने देखे कि इसके लाभ क्या होते हैं तथा इसके दोष भी हो सकते हैं। दोष की ये है कि बार बार प्रयत्न करने पर समय का सदुपयोग नहीं हो सकता, समय ज़्यादा जाता है, यानी कि समय व्यर्थ हो जाता है, तथा चिंतन व तर्क की क्षमता कम रहती है। हम जो है चिंतन और तर्क कम करते हैं, हम बार बार प्रयत्न करने के बाद हम सीख सकते हैं। यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी कि बार बार जब हम किसी काम को करते हैं, जब बार बार उसका अभ्यास करते हैं तो एक दिन उसमें सफलता मिल ही जाती है। जैसे साइकिल का एक्सपीरियंस देखें, आप कार का देखें, आप स्कूटर का देखें, आप बहुत सारे जो है काम करते हैं बार बार प्रयास के बाद तो आप सीख जाते हैं। इसी को थॉर्नडाइक ने प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों।